कभी गौर किया है, कुछ मर्दों के जाने के बाद भी औरतें उन्हें भूल नहीं पाती। वो बार बार उनके बारे में सोचती हैं, हर नए रिश्ते में भी उनकी झलक ढूंढती हैं, क्योंकि वो मर्द सिर्फ याद नहीं छोड़ते, वो उसकी रूह में उतर जाते हैं। और हैरानी की बात यह है, ऐसे मर्द हमेशा सबसे खास नहीं दिखते, न 6 पैक न लग्जरी कार, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो औरत को अंदर तक हिला देता है। वो बात करने का तरीका, वो शांति, वो डेप्थ जो उसे एहसास दिलाती है कि ये मर्द बाकी सबसे अलग है। औरत को पागल करने की ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि मर्द की साइकोलॉजिकल एनर्जी में होती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं प्यार के वो 5 गहरे रहस्य, जो अगर तुमने समझ लिए तो वो औरत जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, कल तुम्हें सोच सोच कर रातें जागेगी। पॉइंट 1, रहस्य इमोशनल मिस्ट्री बनो। कभी गौर किया है, जिन मर्दों की हर बात औरत जान जाती है, वो कुछ ही हफ्तों में बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मिस्ट्री। औरत चाहती है डेप्थ। वो चाहती है कि हर बार जब वो तुम्हें देखे तो उसके अंदर एक सवाल उठे, इस आदमी के अंदर और क्या छिपा है। लेकिन ज्यादातर मर्द अपनी सारी बातों को पहले ही मुलाकात में खोल देते हैं। वो अपनी इमोशंस को, अपने सीक्रेट्स को, अपनी कमजोरी को बिना सोचे समझे सामने रख देते हैं, और वहीं वो अपनी चार्म खो देते हैं, क्योंकि मिस्ट्री खत्म होते ही अट्रैक्शन मर जाता है। सुनो भाई, इमोशनल मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो। इसका मतलब है तुम कंपोज्ड रहो, तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। हर चीज पर तुरंत रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारा साइलेंट प्रेजेंस किसी 1000 शब्दों से ज्यादा बोलता है। वो जब तुम्हें देखती है और तुम बस हल्के से मुस्कुरा देते हो, तो उसके दिमाग में एक लूप चलने लगता है। वो मुस्कुराया क्यों? क्या उसने कुछ महसूस किया, या मैं सोच रही हूं ज्यादा? यहीं से शुरू होती है उसकी मेंटल अट्रैक्शन। वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है ताकि तुम्हारे अंदर झांक सके। और जब कोई औरत किसी मर्द को समझने की कोशिश करने लगती है, तब वो पहले ही उसकी तरफ इमोशनली इन्वेस्ट कर चुकी होती है। इमोशनल मिस्ट्री का दूसरा पहलू है प्रिडिक्टेबल मत बनो। अगर तुम हर बार हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, अगर तुम हर बार यस कहकर खुश करने की कोशिश करते हो, तो वो सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि तुम्हें जीतना आसान है। और याद रखो, औरत उस चीज की कदर नहीं करती जो आसान मिल जाए। कभी कभी उसे सोचने दो, कभी कभी उसे इंतजार करने दो। जब वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई पाने को बेचैन हो, वहीं तुमने उसके दिल में जगह बना ली। एक और बात, इमोशनल मिस्ट्री का मतलब डिस्टेंस नहीं, कंट्रोल है। तुम करीब भी रह सकते हो कनेक्ट, लेकिन हर वक्त अवेलेबल नहीं। वो महसूस करे कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे टोन में, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में एक अननोन कामनेस होना चाहिए। ऐसी एनर्जी जो कहती हो, मैं खुद को जानता हूं और मुझे सब बताने की जरूरत नहीं। ऐसा मर्द औरत को सुरक्षित भी महसूस कराता है और एक्साइटेड भी। वो सोचती है, अगर ये आदमी इतना कंपोज्ड है तो इसके अंदर क्या चल रहा होगा। इमोशनल मिस्ट्री तभी आती है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, जब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, जब तुम साइलेंस में भी पावरफुल महसूस करते हो। वो साइलेंस जो किसी इनसिक्योरिटी से नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ से आता है। और यही साइलेंस तुम्हें बाकी मर्दों से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी लोग दिखाना चाहते हैं कि वो क्या हैं, लेकिन तुम सिर्फ महसूस कराते हो। तुम वो एहसास बन जाते हो जिसे वो शब्दों में नहीं बांध सकती। और औरतें हमेशा उसी एहसास की तरफ खींचती हैं जिसे वो समझ नहीं पाती। तो याद रखो भाई, हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा ना बोलना ही सबसे गहरी बात कह जाता है। इमोशनल मिस्ट्री का खेल ईगो का नहीं, एनर्जी का है। तुम्हारी एनर्जी स्टेडी है या स्कैटर्ड, वो इसे इंस्टेंटली महसूस करती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी औरत के साथ हो, तो कोशिश मत करो कि उसे इंप्रेस करो, बल्कि खुद को इतना ग्राउंडेड रखो कि वो तुम्हें एक्सपीरियंस करना चाहे। वो कहे, इस आदमी में कुछ तो है जो बाकी सब में नहीं। और जब वो ये सोचने लगे, तब समझ लो वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है, बिना तुम्हारे कुछ बोले। पॉइंट 2, रहस्य उसकी रिस्पेक्ट जीतो, अटेंशन नहीं। हर मर्द चाहता है कि औरत उसे नोटिस करे, लेकिन सच्चे मर्द का मकसद कभी अटेंशन नहीं होता।
उसका मकसद होता है रिस्पेक्ट। देखो, अटेंशन चीप है, वो कोई भी पा सकता है। थोड़ा दिखावा करो, कुछ मीठी बातें बोल दो और कुछ देर के लिए कोई भी तुम्हारी ओर देख लेगा। लेकिन रिस्पेक्ट वो रेयर है। वो तभी मिलती है जब औरत तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ महसूस करती है। औरत को पागल अट्रैक्शन नहीं करता, उसे सुरक्षित महसूस कराना करता है। वो ऐसे मर्द की तरफ खींचती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अपनी इमोशंस का गुलाम नहीं बनता बल्कि उन्हें डायरेक्शन देता है। जब तुम हर बार उसके मैसेज का इंतजार करते हो, जब तुम हर बार उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तब तुम एक बात भूल जाते हो, वो तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारी वैल्यू माप रही होती है। वो सबकॉन्शियसली नोट कर रही होती है कि क्या ये आदमी अपनी दुनिया का मालिक है या सिर्फ मेरी अटेंशन पर डिपेंड करता है। अगर वो देखती है कि तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब इस बात पर टिका है कि वो जवाब दे रही है या नहीं, तो तुमने खुद को उसके नीचे रख दिया है। और रिस्पेक्ट वहीं खत्म हो जाती है जहां सेल्फ कंट्रोल खत्म होता है। रिस्पेक्ट जीतने का पहला तरीका है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसका कोल्ड बिहेवियर भी टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है कि क्या ये आदमी स्टेबल है या बाकी सबकी तरह कमजोर पड़ जाएगा। अगर तुम काम रह गए, अगर तुमने अपनी डिग्निटी बरकरार रखी, तो वही वो अंदर से तुम्हें एडमायर करने लगेगी। वो अपने दोस्तों से कहेगी, वो अजीब है, सबकी तरह नहीं है। मैं उसे प्रोवोक करती हूं पर वो फिर भी शांत रहता है। यही शांत रहना, यही इमोशनल कंट्रोल तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। रिस्पेक्ट जीतने का दूसरा रास्ता है अपनी बाउंड्रीज तय करो। बाउंड्री का मतलब ईगो नहीं होता। बाउंड्री का मतलब है मेरी एनर्जी की एक कीमत है। तुम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो तुम्हें किसी भी तरह ट्रीट करे। जब वो देखती है कि तुम अपनी इज्जत खुद करते हो, तो वो भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करने लगती है, क्योंकि औरत सबकॉन्शियसली उसी मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की लिमिट जानता है। अगर तुम हर बार उसकी कॉल पर दौड़ पड़ते हो, हर बार उसकी मूड स्विंग के हिसाब से खुद को बदलते हो, तो तुमने उसे सिखा दिया कि तुम्हारी प्रेजेंस फ्री है। और इंसान फ्री चीजों की वैल्यू नहीं करता। रिस्पेक्ट का तीसरा नियम, अपना फोकस खुद पर रखो, उस पर नहीं। मर्द जो अपनी पर्पस पर चलता है वो मैग्नेटिक बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन होती है। और औरतें डायरेक्शनलेस मर्द से नहीं, पर्पसफुल मर्द से जुड़ना चाहती हैं। वो मर्द जो अपनी एनर्जी को अपने गोल्स में लगाता है, उसकी हर बात, हर नजर, हर साइलेंस पावरफुल लगती है, क्योंकि उसके पास किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। वो पहले से ही अपने मिशन में मग्न है। ऐसा आदमी सिर्फ एक चीज देता है, प्रेजेंस, और वही प्रेजेंस रिस्पेक्ट बन जाती है। औरतें हमेशा उस मर्द की इज्जत करती हैं जो उन्हें जरूरत की तरह नहीं बल्कि चॉइस की तरह देखता है। जब तुम अपने अंदर ये क्लैरिटी रखते हो कि अगर वो मेरे साथ है अच्छा, अगर नहीं मैं फिर भी कंप्लीट हूं, तो तुम उसकी नजरों में रेयर बन जाते हो। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत कम दिखता है। तो भाई याद रखो, अटेंशन मिल सकता है लुक्स से, बट रिस्पेक्ट वो सिर्फ कैरेक्टर से आता है। औरत तुम्हें तब चाहती है जब उसे महसूस होता है कि ये आदमी मुझे नहीं चाहता, ये मुझे डिजर्व करता है। उसके बाद वो खुद तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि रिस्पेक्ट ही असली अट्रैक्शन की जड़ है। नेक्स्ट रहस्य उससे भी गहरा है, वो है पॉइंट 3 रहस्य, उसकी फेमिनिन एनर्जी को मिरर करो। हर औरत के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है, सॉफ्ट, इमोशनल, एक्सप्रेसिव और बदलती हुई। वो फूल की तरह है, खूबसूरत लेकिन नाजुक। और जो मर्द इस एनर्जी को समझ लेता है, वो औरत के दिल में उतर जाता है बिना ज्यादा बोले। क्योंकि औरत को कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे बैलेंस चाहिए। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसकी इमोशंस को एब्जॉर्ब कर सके बिना उसके क्योस में डूबे। जब वो गुस्से में हो, तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी मैस्कुलिन पावर है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है डायरेक्शन, कामनेस, सर्टेनिटी। जब वो ड्रामा करती है तो वो देखना चाहती है कि क्या तुम भी उसके साथ गिरोगे या तुम वो चट्टान बने रहोगे जिस पर वो भरोसा कर सके। अगर तुम भी रिएक्ट करने लगो तो तुम उसके जैसे बन जाते हो, इमोशनल, शेकी, अनस्टेबल। पर अगर तुम बस मुस्कुराओ, एक गहरी सांस लो और धीरे से कहो सब ठीक है, मैं यहां हूं, तो उस पल वो अपने अंदर पिघल जाती है, क्योंकि उसे फाइनली वो मिल गया जो उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। हर औरत सबकॉन्शियसली यही चाहती है, सुरक्षा, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी।
वो जानना चाहती है कि यह मर्द मुझे जज नहीं करेगा, कि मैं अपनी सच्चाई इसके सामने रख सकती हूं। जब तुम उस लेवल की सेफ्टी उसे महसूस करवाते हो तो वो तुम्हारे सामने अपनी सारी लेयर्स उतार देती है। वो वल्नरेबल बनती है, इमोशनल होती है, और यहीं से शुरू होती है इमोशनल इंटीमेसी। याद रखो, औरत तब सबसे ज्यादा आकर्षित होती है जब उसे लगता है कि वो तुम्हारे सामने खुद बन सकती है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब डोमिनेंस नहीं, प्रेजेंस है। वो शांत ताकत जो बिना बोले कहती है, मैं तुम्हारे केओस को संभाल सकता हूं। तुम्हारा कामनेस उसके लिए मैग्नेट बन जाता है। तुम्हारा ग्राउंडेड बिहेवियर उसे ये एहसास दिलाता है कि मैं इस आदमी के साथ सुरक्षित हूं। और जब औरत सेफ महसूस करती है तो वो सिर्फ प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे लिए पागल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है ये आदमी मुझे समझता है बिना मेरे कहे। तो भाई, जब अगली बार कोई और तुम्हारे सामने इमोशन में बह जाए तो उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करो और अपनी मैस्कुलिन प्रेजेंस से उसे मिरर करो। वो खुद महसूस करेगी कि तुम्हारे आसपास उसकी एनर्जी शांत हो जाती है, और वही एहसास उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएगा। पॉइंट 4, रहस्य स्कैरसिटी दिखाओ। सुनो भाई, दुनिया हमेशा उसी चीज की कद्र करती है जो आसानी से नहीं मिलती, और यही कानून अट्रैक्शन पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल पर रेडी रहते हो, तो तुमने खुद को प्रिडिक्टेबल बना दिया है, और प्रिडिक्टेबल चीजें किसी को एक्साइट नहीं करती। स्कैरसिटी कोई गेम नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। इसका मतलब है मेरी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं, मेरी अटेंशन की कीमत है। जब तुम खुद को थोड़ा पीछे खींचते हो तो वो महसूस करती है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, और इंसान की फितरत है, वो उसी चीज को और ज्यादा चाहता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो। कभी कभी एक स्टेप पीछे हट जाना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मूव होता है। जब तुम उसका चेस करना बंद करते हो, वो खुद तुम्हें चेस करने लगती है, क्योंकि अब तुमने उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया है, वो अचानक शांत क्यों हो गया? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का सबसे रॉ रूप, क्यूरियोसिटी। याद रखो, औरतें एनर्जी गैप महसूस कर लेती हैं। जब तुम जरूरतमंद बनते हो, वो इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर देती हैं, लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में बिजी, फोकस्ड और डिटैच्ड रहते हो तो वो सबकॉन्शियसली महसूस करती है ये आदमी अलग है। तुम्हारा काम डिटैचमेंट उसकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करता है। वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है, तुम्हारे स्टेटस चेक करती है, तुम्हें समझने की कोशिश करती है, क्योंकि अब पावर उसके नहीं तुम्हारे हाथ में है। स्कैरसिटी दिखाने का मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है प्रायोरिटाइज करना। तुम्हारी एनर्जी रेयर है और वो हर किसी के लिए नहीं। तुम उसे ये सटली महसूस करवाते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हारी जरूरत नहीं, और यही लाइन अट्रैक्शन और ऑब्सेशन के बीच का फर्क तय करती है। जब वो देखती है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, कि तुम्हारे पास गोल्स हैं, डायरेक्शन है, लाइफ का एक विजन है, तो वो खुद को तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती है। क्योंकि औरत कभी एम्प्टी स्पेस से नहीं जुड़ती, वो उस मर्द से जुड़ती है जो पहले से भरा हुआ है पर्पस से, पीस से, पावर से। तो भाई, कभी डर मत महसूस करो डिस्टेंस लेने से, कभी गिल्ट मत करो अगर तुम चेस नहीं कर रहे, क्योंकि सच्ची अट्रैक्शन प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से पैदा होती है। और जब वो खुद तुम्हारे पीछे आने लगे तो याद रखना, तुम्हें उसका अटेंशन नहीं मिला, तुमने उसकी रिस्पेक्ट जीत ली है। अब अगला हिस्सा इससे भी गहरा है। पॉइंट 5, रहस्य उसकी माइंड को लीड करो, ना कि उसकी बॉडी को। हर मर्द औरत की बॉडी को चाहता है, लेकिन बहुत कम मर्द उसकी माइंड को समझ पाते हैं। औरत के लिए अट्रैक्शन कभी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल होता है, इमोशनल होता है, एनर्जेटिक होता है। वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसके दिमाग को एक्साइट करे, जो उसकी इमोशंस को बैलेंस करे, जो उसकी सोल को फील कर सके। अगर तुम सिर्फ उसके बॉडी पर फोकस करते हो तो तुम टेम्पररी बन जाते हो, लेकिन अगर तुम उसकी माइंड में एंट्री कर लेते हो तो तुम परमानेंट हो जाते हो। क्योंकि औरत का बॉडी उससे डिटैच्ड हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग वो वहीं अटक जाता है जहां उसे इमोशनली मूव्ड महसूस होता है। उसकी माइंड को लीड करने का मतलब है उसकी साइकोलॉजी को समझना। वो हर चीज क्यों करती है, कब शांत रहती है, कब डिस्टेंट लगती है,
कब हंसती है पर अंदर से बेचैन होती है। इन सब के पीछे एक इमोशनल लॉजिक होता है। तुम्हारा काम उसे बदलना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब कोई मर्द किसी औरत को सही मायने में ऑब्जर्व करता है वो खुद को उसके सामने खुलने से रोक नहीं पाती। जब तुम उसकी बातें सुनते हो, सच में सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो वो तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकल कंफर्ट महसूस करती है। और औरत वहीं खो जाती है जहां उसे कंफर्ट और क्यूरियोसिटी एक साथ महसूस हो। याद रखो, तुम्हारा शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारी अवेयरनेस करती है। वो देखती है कि तुम कितनी क्लैरिटी से दुनिया को परसीव करते हो। वो तुम्हारे नजरिए को अब्सॉर्ब करने लगती है, तुम्हारी बातों से सोचने का तरीका बदलने लगता है। और वहीं से शुरू होती है इमोशनल सरेंडर। उसकी माइंड को लीड करने का एक सटल तरीका है उसे डायरेक्शन देना, बिना दबाव डाले। जब वो उलझी हो तुम शांत रहो, जब वो कमजोर महसूस करे तुम सिर्फ एक वाक्य कहो, तू थोड़ा रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आवाज में अगर कामनेस और सर्टेनिटी है तो वो उसे फॉलो करने लगती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी हमेशा उस एनर्जी की तरफ बहती है जिसमें डायरेक्शन और पीस हो। लेकिन ध्यान रखो भाई, माइंड को लीड करने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। इसका मतलब है अलाइनमेंट। तुम उसे अपने साथ किसी गेम से नहीं, अपने एनर्जी लेवल से जोड़ते हो। जब वो तुम्हारे साथ बैठकर शांति महसूस करती है, जब तुम्हारी मौजूदगी उसे खुद से मिलवाती है, तो उसके दिमाग में एक इम्प्रिंट बन जाता है, ये आदमी रेयर है। और वो रेयर कनेक्शन एडिक्शन बन जाता है। वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती है, तुम्हारी आवाज सुनकर काम होती है, तुम्हारे साइलेंस में भी मीनिंग ढूंढती है, क्योंकि अब उसकी माइंड तुम्हारी एनर्जी से जुड़ चुकी है। याद रखो, औरत की बॉडी को जीतना आसान है, लेकिन उसकी माइंड को जीतने के लिए पेशेंस, डेप्थ और मैच्योरिटी चाहिए। तुम्हें उसे ट्रिगर नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। तुम्हें उसे इंप्रेस नहीं, इंस्पायर करना है। तुम्हें उसे ओन नहीं, अंडरस्टैंड करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ उसके इमोशंस में नहीं, उसकी आइडेंटिटी में जगह बना चुके हो। तो भाई, अगर तुम किसी औरत को सच में अपने प्यार में पागल करना चाहते हो तो उसकी बॉडी से नहीं, उसकी माइंड से कनेक्ट करो। वो सोचने लगे, ये मर्द मेरे अंदर जागता है जो मैं खुद में भूल चुकी थी। और तब वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे, तुम उसका रिफ्लेक्शन बन चुके हो। भाइयों, ये पांचों रहस्य सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये एक मर्द की पूरी साइकोलॉजी है। जब तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा हर कदम पावर से भरा होगा, काम, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड। औरतें उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो सबसे लाउड हो, बल्कि उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो सबसे स्टिल हो, क्योंकि स्टेबिलिटी ही असली मैग्नेटिज्म है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में कहीं गहराई तक उतरी हों तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और मर्द भी समझें कि अट्रैक्शन किसी ट्रिक से नहीं, कैरेक्टर से पैदा होता है। स्टे स्टोइक, स्टे मैस्कुलिन।